दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक युवाओं की आवाज़ जो अपने अधिकारों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, अपने गांव में बदलाव की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बदलाव की कोशिश करने वाले युवा साथियों के साथ हम हर रोज़ बात करते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं युवा जुझारू साथी नीलू निषाद। नीलू निषाद जो कि बुंदेलखंड के बीहड़ पट्टी के गांव दहेलखंड जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ के रहने वाले नीलू निषाद अपने गांव में परिवर्तन की बयार चला रहे हैं, क्योंकि नीलू निषाद संविधान को जानते हैं, अधिकार को जानते हैं, बात करते हैं, सवाल उठाते हैं, किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उस पर पहल करते हैं। नीलू निषाद खुद संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं और जब गांव में बदलाव के लिए कोशिश करते हैं तो कई बार चुनौतियां भी आती हैं, क्योंकि ये निषाद समुदाय से आते हैं जो कि ओबीसी में आते हैं। वैसे तो निषादों का पूरा बेल्ट है, कई राजनीतिक पार्टियों में निषाद समाज आगे आया है, लेकिन अभी भी जो बीहड़ पट्टी के सबसे वंचित गांव में निषाद समुदाय के लोग रहते हैं वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते हैं। बहुत सारी योजनाएं आती हैं लेकिन नहीं पहुंच पाती हैं। संविधान एक ऐसी चीज़ है जिससे युवा आज की पीढ़ी के जागरूक होते हैं तो बात करते हैं। यही कोशिश कर रहे हैं नीलू निषाद अपने गांव में कि कैसे हमारे लोगों को उनके अधिकार मिल जाएं, क्योंकि आज भी अधिकारों से वंचित है। आज़ादी के 75 साल भी वंचनाओं का शिकार निषाद समुदाय के हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, निषाद समुदाय के युवाओं को कैसे नेतृत्व दिया जाए, पिछड़ी जाति के युवाओं को कैसे नेतृत्व दिया जाए, संवैधानिक मूल्यों के लिए संघर्ष के साथ काम करने वाले संघर्षशील साथी नीलू निषाद आज हमारी चर्चा में शामिल हैं। हम बात करेंगे नीलू निषाद से, जानेंगे कि किन परिस्थितियों चुनौतियों का सामना करते हुए वो अपने गांव जो बीहड़ के यमुना किनारे बसा गांव है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पीछे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे किसी का घर, किसी की छत, कच्चे घरों में लोग निवास करते हैं। अभी भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ तक पहुँच नहीं पाई हैं, लेकिन इसी गांव में जन्मे नीलू निषाद अपने गांव में परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए मिसाल बनते जा रहे हैं। आज की चर्चा में युवा दस्तक पर है नीलू निषाद, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। तो नीलू जी, स्वागत है आपका। जी, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नीलू निषाद और मैं दहलखंड का रहने वाला हूँ। जी, तो नीलू आज आपके साथ बहुत लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, देख रहे हैं। आप अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने अपने इस गाँव में अपनी पढ़ाई की, क्या एजुकेशन हासिल किया और क्या काम करते हैं? मैंने अभी तो मैं कृषि कर रहा हूँ, जी, नौकरी ना मिलने के कारण शिक्षा का अभाव होने के कारण या पैसों का अभाव होने के कारण मैं पढ़ नहीं पाया। जी। कहाँ तक पढ़ाई जहाँ किया? तक पढ़ाई किया मैंने बीए कंप्लीट किया। हुँ, बीए कंप्लीट करने के बाद घर में ऐसी समस्या आ गई हुँ, पैसों की, जिससे मुझे बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ा, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। जी, इसके बाद में मुझे फिर वापस घर में रह के काम करना पड़ा, तो हुँ, ये मेहनत मजदूरी और कृषि का काम करते हैं। हुँ, और जो पढ़ा लिखा थोड़ा होने के कारण लोगों को जागरूक भी करते हैं जी, और उनके जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताते भी हैं और उनकी मदद भी करते हैं। जी। तो नीलू, आप बाहर पलायन भी करते हैं, घर की स्थितियाँ खराब रही हैं, तो आपके गाँव में कितने ऐसे युवा हैं जो इस तरीके के बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ काम नहीं मिलता? ज़्यादातर हम देखते हैं जो हमारे पिछड़ा वर्ग हैं और हुँ, अति पिछड़ा वर्ग हैं हुँ, और जो है निचले जाति लोग से, हैं, हुँ, जाति से हैं, हुँ, वही ज़्यादातर बाहर रह के काम कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि उनके पास कृषि भूमि है नहीं। जी, हमारे पास भी कृषि भूमि नहीं है। जी, यहाँ तक रहेंगे गांव में तो ज़्यादातर मजदूरी करेंगे और मजदूरी में इतना तो मिलता नहीं है कि बराबर मजदूरी मिलता रहे, इसलिए बाहर भी जाना पड़ता है। तो नीलू बता रहे हैं कि उनके पास ज़मीन नहीं है क्योंकि भूमिहीन है और ज़मीन ना होने की वजह से अब आजीविका कैसे चलेगी, तो पलायन करना पड़ता है। और एक युवा जो अब पढ़ाई करके जिसको देश दुनिया में कुछ करना होता है, वो बुंदेलखंड से पलायन करके दूसरी जगह चला जाता है। नीलू ने भी पलायन किया, पढ़ाई भी किया और आज अपने गांव में बदलाव की कोशिश करते हैं। नीलू, आप अपने समाज की स्थिति के बारे में बताइए, क्योंकि कितने निषाद हैं और निषाद की क्या पॉलिटिक्स है और किस तरीके से निषाद समाज के युवा संघर्ष कर रहे हैं? हमारे गांव में है जो है लगभग 30% निषाद हैं, जी, लेकिन ऐसा कोई निषाद नहीं है जो किसी नौकरी में हो। अच्छा। यानी कि जो यहाँ रहता हो उसने जी, नौकरी अभी तक नहीं पाई है, क्योंकि हुँ, यहाँ शिक्षा इतनी निचले स्तर पर है हुँ, कि दूर दूर तक स्कूल नहीं है हुँ, और गांव में प्राइमरी में पढ़ के अगर कोई से नौकरी पाना चाहे तो संभव नहीं है। संभव नहीं है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा पिछड़े लोग हैं यहाँ बहुत ज़्यादा पे। पिछड़े। हाँ, तो कभी आपके यहाँ पे कोई प्रधान या कुछ इस तरीके के उसमें हस्तक्षेप करके कोई युवा आगे आया है?
अभी तक तो देखो ऐसा हमारे गांव में जो भी प्रधान बना है, हम्म, तो हस्तक्षेप तो अभी हमारे गांव में कोई किया नहीं है। जी। हाँ। तो नीलू, चूँकि निषाद समुदाय से आते हैं और निषाद समुदाय का जो काम है, क्योंकि नदी का किनारा है, मछलियों को पकड़ना या और दूसरे काम धंधा करना, क्योंकि इस गांव में, जो कि ठाकुर बाहुल गांव है, 84 का गांव है, जहां पे जातिगत भेदभाव, अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएं भी होती रहती हैं, इनका सामना भी हमारे दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के युवा करते हैं। नीलू भी उसी संघर्ष को झेलते हुए, नीलू, जब आप लोगों के अधिकार की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो क्या चुनौती आती है? चुनौती यही आती है, जो हमारे अधिकार हैं अगर उसके बारे में हम बोलते हैं तो उसको क्या होता है कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जी। कोई भी अति पिछड़ा वर्ग है या निचला वर्ग है, अगर अपने अधिकार के बारे में या संविधान के बारे में या किसी और के बारे में बोलता है, तो उनके अधिकार या उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। कोई ऐसी घटना आपको याद हो जो आप बताना चाहें? अभी तो हमारे साथ फिलहाल में कोई घटना नहीं हुई, लेकिन अधिकतर हम देखते हैं गांव जी। में कि अगर किसी के साथ घटना होती है हम्म, तो उसको आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है क्या बोलते हैं? कि मतलब ऐसा नहीं होगा, ना करने देंगे, ना होने देंगे। हम्म, यही होता है। जी, कि वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि दबे कुचले हुए लोग हैं और शिक्षा का अभाव ज़्यादा है। हम्म। अगर शिक्षा का अभाव ना हो तो आदमी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। तो नीलू, चूंकि आप निषाद समुदाय से हैं और उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है, आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का ज़िला है और नीलू भी उसी समुदाय से आते हैं। थोड़ी सी राजनीतिक चेतना आ रही है, तो नीलू, आप युवाओं में अंदर क्या चेतना देखना चाहते हैं? हम युवा में यही चेतना देखना चाहते हैं कि अगर कोई भी युवा है, अगर युवा पीढ़ी आ रही है तो अपनी जो आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बने और जो भी कार्य है हम्म, उसे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें हम्म, और जो अपना काम आगे की ओर बढ़ाते रहें। बढ़ाते रहे। तो ये बात कर रहे हैं नीलू निषाद की वो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करें, क्योंकि जब तक युवा अपनी हिस्सेदारी नहीं करेगा, तब तक उसको कोई अधिकार मिल पाना संभव नहीं है। युवा दस्तक भी यही कोशिश के साथ शुरू किया गया। युवाओं का एक कैंपेन है, जिसमें नीलू निषाद भी जुड़े हैं। ओबीसी युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते हैं, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो वो ओबीसी की है। और पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में अगर हम युवाओं की बात करेंगे, लाजमी है, क्योंकि जब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं और सबसे ज़्यादा तादाद ओबीसी समुदाय की है, तो ओबीसी युवाओं की ताकत भी सबसे ज़्यादा है, संख्या भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन आज ओबीसी युवा रोजगार के लिए पलायन करते हैं, काम नहीं मिलता है। उनके बहुत सारे रोजी रोजगार के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उनको स्वरोजगार, रोजगार और तमाम मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं पहुंच पा रही हैं। राजनीतिक तौर पे भी युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। झंडा डंडा बैनर उठाने का काम तो युवा करते हैं, लेकिन जब नेतृत्व की बात आती है तो युवा फिर से हाशिए पे चले जाते हैं। यही आवाज़ को उठाने के लिए युवा दस्तक कोशिश कर रहा है कि युवाओं की आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए, उनको कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हिस्सेदारी में अग्रणी भूमिका में निभाया जाए, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा इस समय युवा है, युवा देश है, और युवाओं के साथ इस देश में बदलाव लाया जा सकता है। जिस बदलाव की कोशिश नीलू निषाद अपने गांव में कर रहे हैं। नीलू, आखिरी सवाल हमारा आपसे है कि आने वाले समय के लिए, चूंकि आप एक युवा साथी हैं और कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या सपना है, आगे जाके क्या करेंगे? हमारा तो यही सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जागरूक करेंगे और जो उनके अधिकार हैं, जो हमारे संविधान में अधिकार दिए गए हैं, उनके प्रति हम लोग साथ में मिल करके उनकी लड़ाई लड़ेंगे और अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे। तो नीलू कह रहे हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि संविधान ने हमें वो ताकत दिया है, और संविधान, हमारा देश संविधान से चलता है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, इस देश को समर्पित किया। और उसी संविधान के दिन से, 26 नवंबर से, इस युवा दस्तक की शुरुआत हुई है। 2022 आज़ादी के 75 साल पूरे करता है। युवा दस्तक आने वाले 25 साल के विजन के साथ खड़ा हुआ है कि 2022 से 2047 तक 25 साल में इस देश का जो युवा है वो कहाँ होगा, क्या हमारा भारत संवैधानिक मूल्यों पर आधारित सपनों का भारत बनेगा? अगर नहीं बना अब तक, तो हम सब युवा मिलकर इसकी कोशिश करेंगे और इस भारत को संवैधानिक मूल्यों पर आधारित बनाने का सपने को साकार करेंगे, और युवा उसमें लीडरशिप लेगा, जिसमें नीलू निषाद जैसे युवा सक्रिय भूमिका के साथ इस युवा दस्तक आंदोलन में लग चुके हैं, जुड़ चुके हैं।
तमाम युवा साथी जो युवा दस्तक के माध्यम से नीलू निषाद को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनसे अपील करना चाहेंगे कि ज़रूर वो अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में, अपने गांव में और अपने युवा सर्कल में जिन युवाओं को वो तैयार कर रहे हैं, उनमें उन संवैधानिक मूल्यों की बात करते हुए अपने अधिकारों को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल नीलू निषाद आपसे है कि आपको बहुत सारे युवा देख रहे हैं, आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जी। उनके लिए आपका क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा ये मैसेज है, अगर युवा जैसे हम युवा हैं अपने गांव में तरक्की की ओर या अपने अधिकारों की ओर लड़ रहे हैं, उनको अग्रसर कर रहे हैं, तो हमारा उनसे यही निवेदन है कि वो भी अपने अपने गांव में अगर दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर उनकी मदद करें और संविधान और अपने अधिकारों के बारे में उनको नॉलेज बताएं और नॉलेज दें। बिल्कुल, तो नीलू बोल रहे हैं कि हमारा मैसेज है और आप सब युवा साथी सुन रहे होंगे, युवा दस्तक के साथ खड़े हैं। पूरे भारत के युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने की बात युवा दस्तक करता है, उसकी शुरुआत भारत के संविधान दिवस से युवाओं ने कर दिया है। नीलू निषाद का भी कहना है कि युवा अपने अधिकार को जानें, संविधान को जानें, संवैधानिक मूल्यों को जानें और इस भारत में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के काम में लग जाए, क्योंकि युवा है वही बदलाव ला सकता है और उसकी कोशिश बीहड़ जैसे गांव में अगर नीलू निषाद ने कर दिया है, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में युवा इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की कोशिश ही नहीं, उसको साकार भी करने का काम करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ नीलू जुड़े, उन्होंने अपने अनुभव को रखा, अपने मिशन को रखा, अपनी बात को रखा। उम्मीद करता हूँ आप में से तमाम साथी इस तरह के संघर्ष कोशिश कर रहे होंगे। युवा दस्तक के साथ जुड़ कर के इस आवाज़ को, पूरे देश की युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने में ज़रूर साथ देंगे। हमारी शुभकामनाएँ नीलू निषाद के साथ हैं कि युवा दस्तक के माध्यम से वो अपने सारे सपनों को पूरा करें, जो वो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक युवा साथी के साथ, बात करेंगे उससे, उसके सपनों की, उसके अधिकारों की, उसके बदलाव की, संघर्ष की कहानी को, ताकि और भी युवा साथी उससे प्रेरणा ले सकें। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक युवा साथी के साथ, बात करेंगे संविधान की, उसके सफ़र की और जानेंगे कि कैसे युवाओं के साथ इस देश में बदलाव लाया जा सकता है और युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है। आप जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।